Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जो कि आपकी एडवेंचर्स विद ग्रामर कॉम्पोजिशन का चैप्टर 9 है, क्लास 8 का। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे सभी के सभी आंसर की को। हमने पहले के सभी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें लिखा हुआ है टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज। तो ये जो पैसेज है, हमें एक पैसेज दिया गया है, इसमें हमें देखो यहाँ पर ब्रैकेट में जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से हमें जो करेक्ट वाला ऑप्शन है उस पर हमें मार्क करना है या अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने करेक्ट वाला करके रखा हुआ है, मैं एक बार उसको रीड आउट कर देती हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। डू यू नो, तो नो पे अंडरलाइन करना है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन को अंडरलाइन कर दीजिए in India. Hindi, one of the 22 official language of India. It is used को underline कर दीजिए by a large section of the population in the northern part of the country, and it is understood को underline करना है by many people who speak other languages such as Gujarati, Marathi, Rajasthani and so on. The languages of South India, Tamil, Malayalam, कन्नड़ एंड तेलुगु आर कंसीडर्ड, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, टू बी द्रविडियन लैंग्वेजेस. ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूज इंग्लिश, बट दिस स्मॉल परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट more than 70 million, a number that is higher than a population of UK. तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है पहले वाले में नो को, दूसरे वाले में आर स्पोकन को, थर्ड वाले में इज़ यूज्ड को, फोर्थ में इज़ अंडरस्टूड को, फिफ्थ में स्पीक को, सिक्स में आर कंसीडर्ड को, और यहाँ पर यूज़ को और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट को। देखते हैं एक्सरसाइज बी. हेयर आर टू रिपोर्ट्स ऑफ द सेम इवेंट इन टू न्यूज़पेपर. द मेन वर्ब इन द फर्स्ट रिपोर्ट हैव बीन अंडरलाइन. रीड द सेकेंड रिपोर्ट एंड अंडरलाइन द करस्पॉन्डिंग वर्ब्स. तो यहाँ पर जो मेन वर्ब्स अंडरलाइन किए गए हैं और करस्पॉन्डिंग वर्ब्स को जो है हमें यहाँ पर वो करना है। तो यानी कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो है कहानी हुई है, दो न्यूज़पेपर में अलग अलग लिखी गई है, जिससे हमें यहाँ पर वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, जिसमें से पहले वॉज ऑर्गेनाइज को किया गया है, सेकंड में वॉज इनवाइटेड को अंडरलाइन करना है, थर्ड में वॉज वेलकम्ड को, फोर्थ में वॉज मेड को और फिफ्थ में वॉज चीयर्ड को। ओके, आगे बढ़ते हैं. रीड दिस न्यूज़ आइटम, अंडरलाइन द वर्ब इन पैसिव कंस्ट्रक्शंस. जो पैसिव फॉर्म में बनाए गए सेंटेंस हैं, वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, उसे अंडरलाइन करना है, जिसमें फर्स्ट है हैज़ बीन एक्सकवेटेड को हमने अंडरलाइन कर दिया. यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लिखा है हैज़ बीन इंडिकेटेड को अंडरलाइन कर दिया. फिर है वॉज स्टेटेड को अंडरलाइन कर दीजिए, इज प्रूव्ड को अंडरलाइन कर दीजिए, वॉज डिस्ट्रॉयड को अंडरलाइन कर दीजिए, वर बर्न को अंडरलाइन कर दीजिए, वर ऑल्सो फाउंड को अंडरलाइन कर दीजिए, वॉज कल्टिवेटेड को अंडरलाइन कर दीजिए, हैज़ बीन इंडिकेटेड को अंडरलाइन कर दीजिए, हैव बीन फाउंड को अंडरलाइन कर दीजिए, वर ऑल्सो यूज्ड को अंडरलाइन कर दीजिए और वॉज मेड को अंडरलाइन कर दीजिए. आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज डी की तरफ. ग्रामा एंड जीटी आर वॉकिंग थ्रू द सैंगो बैम्बू फॉरेस्ट इन जापान. तो जापान में ये जो है ग्रामा और जीटी सैंगो बैम्बू फॉरेस्ट में जा रहे हैं. आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ दियर पैसिव सेंटेंसेस. पैसिव सेंटेंसेस के टेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है. अंडरलाइन द वर्ब को अंडरलाइन करना है. That helped you to do it. One has been done for you. तो आप वर्ब्स को अंडरलाइन करके और उनको जो है उनके पैसिव सेंटेंसेस के टेंस को बताना है. तो सेकंड वाला यहाँ लिखा हुआ है बैम्बू शूट्स वर प्लांटेड मेनी ईयर्स अगो. तो वर प्लांटेड को हमने अंडरलाइन करके बता दिया, ये क्या है, सिंपल पास्ट है. सेकंड है दिस फॉरेस्ट हैड बीन कंसीडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी इवेंट इन 9th century. तो हैज़ बीन कंसीडर्ड को हमने अंडरलाइन करके यहाँ पर क्या लिख दिया, पास्ट परफेक्ट. ग्रामा इज सरप्राइज बाय द साउंड ऑफ विंड, इज सरप्राइज को हमने अंडरलाइन करके सिंपल पास्ट लिख दिया. अ यूनिक साउंड इज मेड बाय क्लैशिंग बैम्बू शूट व्हेन द विंड ब्लोज. तो इज मेड को हमने अंडरलाइन करके सिंपल पास्ट प्रेजेंट लिख दिया. सिक्स्थ है द साउंड हैज बीन वोटेड एज वन ऑफ द मस्ट बी प्रिजर्व्ड साउंड ऑफ द जापान बाय जापानीज. तो हैज बीन वोटेड को हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दिया. मैनी श्राइन्स, टेम्पल्स एंड हर्मिटेजेस इन द फॉरेस्ट आर बीइंग विजिटेड. तो आर बीइंग विजिटेड को अंडरलाइन करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख दिया. दिस फोटो वॉज टेकन बाय पोस्ट ऑन हिज ट्रिप. तो यहाँ पर वॉज टेकन को अंडरलाइन करके हमने लिख दिया सिंपल पास्ट. यहाँ पर हमें क्या करना है,
चेंज द पैसिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्सरसाइज डी इनटू एक्टिव सेंटेंसेस। तो जो सेंटेंसेस थे वो पैसिव में थे, उसे मैं एक्टिव में चेंज करके यहाँ पर लिखना है। तो मैंने इसे आपके लिए कर दिया है, मैं एक बार से पढ़ देती हूँ जिससे आप सही सही लिख सकें। सेकेंड वाला है सम पीपल प्लांटेड द बैम्बू शूट्स मेनी ईयर्स अगो। थर्ड है सम पीपल हैड कंसीडर्ड दिस फॉरेस्ट टू बी द प्लेस ऑफ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी इवन इन द 9th century। फोर्थ है द साउंड ऑफ द विंड सरप्राइजेस ग्रामा। फिफ्थ है द क्लैशिंग बैम्बू शूट्स मेक अ यूनिक साउंड when the wind blows। सिक्स्थ है द जापानीज गवर्नमेंट हैज वोटेड दिस साउंड एज वन ऑफ द मस्ट बी प्रिजर्व्ड साउंड ऑफ जापान। सेवेंथ है ग्रामा, ये ग्रामा है ग्रामा एंड सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, ग्रामा एंड जीटी। तो ये जो मैंने गलती से गलत लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा ग्रामा और ये हो जाएगा जीटी। तो ग्रामा एंड जीटी यहाँ पर क्या है, विजिटिंग, ग्रामा एंड जीटी visiting many shrines, temples and hermitage in the forest. Post took this photo on his trip। तो took लगा लेना यहाँ पर। आगे है You have been asked to make formal speech about some changes in your school given below। तो आपको क्या करना है, फॉर्मल स्पीच बनानी है, तो हम उसको उस तरीके से लिख देंगे। सेकंड वाला मैंने लिखा है द इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट इज बीइंग हेल्ड हियर इन जनवरी। थर्ड है अ न्यू बास्केटबॉल कोर्ट हैज बीन बिल्ट। फोर्थ है द वर्क ऑन द टेनिस कोर्ट विल बी कंप्लीटेड दिस ईयर। फिफ्थ है द न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग विल बी ऑन इनॉग्रेटेड नेक्स्ट ईयर। सिक्स्थ है द न्यू स्कूल कैंटीन विल बी ओपन नेक्स्ट मंथ। एक्सरसाइज जी है change these sentences into active voice and you may add doers with none of the mention one has been done for you। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला है द स्कूल प्ले ग्राउंड हैज बीन गिवन अ न्यू लुक, इसको हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो दे हैव गिवन अ न्यू लुक टू द स्कूल प्ले ग्राउंड। थर्ड है स्विमिंग पूल विल बी कंस्ट्रक्टेड विद इन द नेक्स्ट 5 years। वी विल कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल विद इन द नेक्स्ट 5 years। फोर्थ है द वॉल हैव बीन वाइट वॉश्ड, और इसका आंसर होगा वी हैव वाइट वॉश्ड द वॉल्स। Fifth, new audio visual equipment have been installed in the classroom। We have installed new audio visual equipments in the classroom। Sixth, high standard of conduct and academic excellence are expected from the students। We expect high standards of conduct and academic excellence from the students। यहाँ पर है rewrite the following sentences in the passive। The beginning of each has been given। Sania could not open the email attachment। The email attachment could not be opened by Sania। Second है Hamid has to convey the message। The message has to be conveyed by Hamid। Let her forward the message to me। Let the message be forwarded by her। She must send another email to them। Another email must be sent to them by her। Fifth है the delay in delivery might offend the chief। The chief might be offended by delay in delivery। आई वाली एक्सरसाइज है योर हाउस इज गोइंग टू बी पेंटेड, देयर आर इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेंटर, कन्वे देम। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है पेंटर के लिए, हमें उसको कन्वे कर देना है। सेकंड है पेंट द होल हाउस वाइट। द होल हाउस इज टू बी पेंटेड वाइट। थर्ड है पॉलिश द वुडन डोर्स। वुडन डोर्स आर टू बी पॉलिश्ड। फोर्थ है पेंट द विंडो ग्रिल ब्लैक। द विंडो ग्रिल्स आर टू बी पेंटेड ब्लैक। फिफ्थ है वाइप द फ्लोर क्लीन एवरी इवनिंग। द फ्लोर इज टू बी वाइप्ड क्लीन एवरी इवनिंग। जे है here are some tips about safety in kitchen। read them carefully and change them into passive constructions। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन टिप्स जो किचन सेफ्टी टिप्स हैं इन्हें हमें पढ़ना है और इन्हें पैसिव कंस्ट्रक्शन में चेंज करना है। तो ये डूज वाले हैं। सेकेंड है यू शुड ओनली यूज कॉटन अप्रन वाइल कुकिंग। अ कॉटन अप्रन शुड ओनली बी यूज वाइल कुकिंग। You must only use BIS approved rubber tube and replace it every 2 years। BIS approved rubber tube must only be used and must be replaced every 2 years। Fourth, if you smell gas, you should put out all the flames and immediately close the burner and regulator। If gas is smelled at flames, flames should be put out and the burner and regulator should be closed immediately। You should not leave vessels unattended on the gas lit stove। Vessels should not be left unattended on the lit gas stove। Sixth, you should not operate electric switches while changing cylinder। Electric switches should not be operated while changing cylinder। You must never place a cylinder inside a closed compartment। A cylinder must never be placed inside a closed compartment। You must not attempt self-repair of the stove। Self-repair of the stove must not be attempted।
यहाँ पर एक रेसिपी है खीर बनाने की, इसे सीख लीजिए और हमें भी बनाकर खिला दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। बॉयल, फर्स्ट वाला तो किया हुआ है, सेकंड से देखते हैं। बॉयल 5 लीटर ऑफ मिल्क इन लार्ज पैन। 5 लीटर ऑफ मिल्क शुड बी बॉइल्ड इन अ लार्ज पैन। थर्ड है द सोक्ड शुड बी एडेड टू द बॉइलिंग मिल्क। फोर्थ है द मिल्क शुड बी स्टिर्ड कॉन्स्टेंटली फॉर 15 मिनट्स। फिफ्थ वाला है 75 ग्राम ऑफ शुगर शुड बी एडेड एंड द milk should be boiled for 5 minutes. Sixth है the pan should be removed from the heat. The rice is well cooked. Seventh है it should be kept aside to cool. Eighth है some rose water and sliced pistachio should be added. Ninth है the pudding must be kept in the refrigerator till evening time. तो ठंडा कर देंगे पुडिंग को। यहाँ पर एक्सरसाइज ही हमें fill in the blanks करने हैं बॉक्सेस से भर के। National Safety Day is celebrated every year on 4th March. It is believed that the celebration have helped to create awareness among industrial workers about the issue related to health and safety. On the day, imaginative safety awareness program like street play, skit, talks, exhibition, seminar and display are organized so that the habit of safety at work can be inculcated in this way. The law of occupational safety and health at workplace are enforced by the government. It is expected that the aims and objectives of the labor legislation will be released soon. यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है कि यहाँ पर हमें कुछ हेडलाइंस लिखनी है, जैसे कॉम्यूटेटर्स विदाउट टिकट फाइंड, स्टोलन प्रेशियस ज्वेल्स रिकवर्ड, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 244 रन्स। ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज एन है, गिवन बिलो सम हेडलाइंस, यूज इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। पेंटिंग स्टोलन फ्रॉम द लॉवरे, तो बीइंग स्टोलन फ्रॉम लॉवरे। नेक्स्ट है सेकेंड वाले में, 4 हेल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स टू यूएई, तो यहाँ पर है दुबई का इमिग्रेंट ऑफिसर हेल्ड 4 पर्सन्स ट्राइंग टू इमिग्रेट टू यूएई विथ फेक पासपोर्ट। तो यहाँ पर मैं सभी आंसर्स कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू।